हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों आज हम करने वाले हैं एनएलएम का बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ मैन इज रेजिंग हिमसेल्फ एंड द क्रेट ऑन विच ही स्टैंड्स with an acceleration of 5 meter per second square by a massless rope and pulley arrangement. Mass of the man is 100 kg and that of the crate is 50 kg. If g is equal 10 meter per second square, then the tension in the rope is। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। देखिए क्या है फिगर प्यारे बच्चों, ऐसे यहाँ पे फिगर बना हुआ है इस तरह से, और यहां से एक पुली लगी हुई है और इस पुली के माध्यम से यहां एक मासलेस स्ट्रिंग है। ये पुली भी मासलेस ही है और वो इस तरह से यहां पे, और यहां पे एक क्रेट बना हुआ है इस तरह से प्यारे बच्चों, इस तरह से। और यहां पे इसको एक आदमी पकड़ के खड़ा हुआ है ऐसे। आदमी तो बहुत अच्छा मैंने बना दिया है बहुत ही अच्छा। चलिए आगे देखिए प्यारे बच्चों। उन्होंने कहा ये जो आदमी है ना ये पूरे 100 किलो का है और ये जो क्रेट है ये पूरी 50 केजी की है। ठीक प्यारे बच्चों। अब उन्होंने कहा कि ये आदमी ना इस रस्सी को खींचता है। अब जो रस्सी खींचेगा तो क्या होगा, इस रस्सी के माध्यम से ये क्रेट इधर बंधा हुआ है तो ये क्रेट ऊपर चलेगा, और चूंकि ये आदमी इस क्रेट पर ही खड़ा है तो इस क्रेट के साथ साथ ये आदमी भी ऊपर चलेगा। तो कहने का मतलब कि ये पूरा सिस्टम ऊपर चलेगा। और किस गति से चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये पूरा सिस्टम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की गति से ऊपर चल रहा है प्यारे बच्चों। तो इस कंडीशन के लिए हमें इस रस्सी में जो टेंशन फोर्स उत्पन्न होगा वो बताना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, चूंकि ये पूरा सिस्टम ही इतने से जा रहा है ऊपर, तो हम इस पूरे सिस्टम के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे इस क्रेट को मैंने बना लिया बहुत ही जल्दी से, ये बना लिया बहुत ही जल्दी से, और यहाँ पे एक आदमी को खड़ा कर लिया ये। अब इस पूरे सिस्टम के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं क्योंकि पूरा सिस्टम ही इस गति से ऊपर जा रहा है। अगर हम अलग अलग बना सकते थे, हम अलग अलग बनाकर भी कर सकते थे। हम इस क्रेट का अलग बनाते, इस मैन का अलग बनाते, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमें जो आंसर निकालना है टेंशन फोर्स, तो ये पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर हम एक बार में निकाल लेंगे। और अगर हम 2 बार करेंगे, एक बार इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एक बार इस मैन के लिए, तो क्या होगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक चीज़ देखिए, जब हम इस पर फोर्सेस दिखाएंगे तो हमें इंटरनल फोर्सेस को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इंटरनल फोर्सेस में क्या होगा, ये आदमी इसको जिस फोर्स से दबा रहा होगा उतना ही नॉर्मल फोर्स ये क्रेट इस पर लगाएगा। ठीक, तो इस पूरे सिस्टम के लिए वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे और मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे तो कट ही जाएंगे। अब जब ये कट जाएंगे तो ये इंटरनल फोर्सेस बनेंगे और उनको हम इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। अब देखिए हम फोर्सेस कौन कौन से लेंगे। एक यहाँ पर जो रस्सी द्वारा लगाएगा फोर्स होगा। मान लीजिए रस्सी में इधर उत्पन्न टेंशन टी है, और तो अगर इधर टी है तो इधर भी टी ही होगा। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक, अब अगर ये टी था, रस्सी में उत्पन्न टेंशन फोर्स इतना था, तो रस्सी इसे कितने से खींचेगी, इधर टी से। इसी तरह अगर यहाँ पे रस्सी पे उत्पन्न टेंशन टी था, यानी कि यह आदमी अगर इसे टी फोर्स से खींच रहा था तो रस्सी भी इसे किस फोर्स से खींच रही होगी, टी से, है ना। तो यहाँ पर भी टी लगेगा। और देखिए और कौन सा फोर्स हमें दिखाना पड़ेगा, इन दोनों का वेट। तो कितना हो जाएगा, 50 किलो तो द्रव्यमान इसका है, मास इसका है, और 100 केजी का मास इसका है, तो टोटल मिलके 150 केजी हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पर हम लिख लेते हैं 150 केजी में अगर हम इसे फोर्स में चेंज करेंगे तो जी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 150 जी का जो फोर्स है वो नीचे लगेगा। तो इस तरह से इस पूरे सिस्टम के लिए फोर्सेस होंगे, और ये पूरा सिस्टम चल रहा है इतने से, तो हम इसके लिए इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले जो फोर्स हैं यानी टी और टी तो 2t, और नीचे जो फोर्स है उसको हम यहाँ पे घटा देंगे 150 जी, और इक्वल में क्या हो जाएगा m इंटू ए। फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स इक्वल एफ नेट इज इक्वल्स m इंटू ए, यही तो होता है ना। ठीक,
तो हम क्या करेंगे, ये तो नेट फोर्स हो गया। अब एम कितना है, एम है हमारा पूरा मिला के, इस पूरे सिस्टम के लिए निकाल रहे हैं ना, तो इस पूरे सिस्टम का मास देखिएगा तो वो है 50 + 100 यानी 150, ठीक। और एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 5 लिख लिया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2t इक्वल्स ये 150 जी उधर चला गया, प्लस इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना 750 बन गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब मैं थोड़ा नीचे कर ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो क्या हुआ 2t इक्वल्स ये 1500, क्योंकि g का मान हमें क्या लिखना है 10, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, तो ये हो गया। अब t कितना हो गया, इसको जोड़ दीजिए तो 2250 हो गया अपान ये 2, तो यहाँ पे t कितना निकल आया 1125 न्यूटन। तो ये t का वैल्यू निकल गया और t ही हमें निकालना था। कितना आसान था प्यारे बच्चों, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करना है ना, तो ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन करने में बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि बहुत ही मतलब आनंददायक क्वेश्चन होते हैं, इससे फिजिक्स में बहुत ही इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को जरूर किया करिए ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन लाते रहेंगे, और जो आपके एग्जाम के लिए इंटरव्यू होंगे इम्पॉर्टेंट होंगे तो वो क्वेश्चन भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद प्यारे बच्चों।